हीना साहब कह रही हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ताल ठोक के आरजेडी के खिलाफ लड़ेंगी, तो क्या होगा? आरजेडी की बत्ती तो गुल हो जाएगी। इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो वो लोग चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ फाड़ करके उधर बोल रहे हैं कि एक भी मुद्दे की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, खाली हिंदू मुसलमान। मुर साहब, सिवान को मैं भी जानता हूं, अगर मुद्दे की बात होती, सवाल है कि अगर मुद्दे की बात होती तो मैं दर्शकों को बता दूं, ये सिवान प्रतीक है जंगल राज का। बिहार में जब जंगल राज की बात होती थी तो सिवान उसके केंद्र में होता था। अगर पूरे विश्व में जंगल राज की बात होती थी, बिहार बदनाम किया गया जंगल राज के तौर पर, तो इस धरती के कारण लोग कहते थे, मैं ये नहीं कह रहा, एबीपी न्यूज नहीं कह रहा, लेकिन लोग आबो हवा यही कहता है। तो ये सवाल पूछ लेता हूं कांग्रेस से, जंगल राज का ये केंद्र बिंदु था साहब? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप राहुल जी के अंदाज में बोल रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी बोलिए। बिल्कुल गलत बात है और ये तमाम सिर्फ और सिर्फ आरोप है। और अगर जंगल राज था तो केंद्र में अटल जी की सरकार थी और तमाम चीजें हुई। हत्याएं तो रोज हो रही हैं। अभी नीतीश जी की जंगल राज नहीं था तो सीपीआई-एमएल के ये प्रतिनिधि हैं, इनसे पूछ लेते हैं। चंद्रशेखर तत्कालीन जेएनयू के अध्यक्ष जो सीपीआई-एमएल से थे, आइसा से थे, अध्यक्ष बने थे, निर्मम हत्या इसी चौराहे पे कर दी गई थी। जंगल राज नहीं था तो क्या था? देखिए, एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अभी आपसे आज मीडिया के तौर पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल मत करिए, आप जनता से सवाल कीजिए और उसका जवाब आप पे सवाल बनता है कि यहाँ पे आप भय दिखाने आए हैं कि मुद्दा की बात करने आए हैं। मुद्दा करिए। अभी इन्होंने हमारे आरजेडी के जिला अध्यक्ष ने कहा मुद्दे की बात नहीं, आप बोले कि हम भय की बात होती है, मुद्दा की बात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप ही कह रहे हैं कि यहाँ पे मुद्दा की बात नहीं हो, आप मीडिया हो कि इस बात। आप बताइए, चंद्रशेखर सीपीआई-एमएल के थे, हत्या हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे देखिए, एक बात हुई कि नहीं हुई, ये मुद्दा है कि नहीं? हत्या हुई, जो दोषी थे उनको सजा हुई, लेकिन उसी बात को हम लेकर चलते रहेंगे। 15 साल से यहाँ भाजपा और जदयू के सांसद रहे। 15 साल से भाजपा और जदयू के सांसद रहे हैं और यहाँ एक ओवरब्रिज नहीं बना, यहाँ पे ओवरब्रिज नहीं बना, जहाँ पे लाखों लोग प्रतिदिन मरते हैं और हर बार बोला जाता है कि ओवरब्रिज बन जाएगा, नहीं मरा। अब सदर साल की बात कर लीजिए, फाटक था अभी 91 नंबर ढाला जो है, सिसवन ढाला की बात, वहाँ पे एम्बुलेंस प्रतिदिन लगता है, करीब 10 लोग प्रतिदिन मरते हैं। यहाँ सदर साल की आप बात कर लीजिए, प्रतिदिन केवल थोड़ा सा किसी गंभीर बीमारी तो रेफर कर। एकदम आप सही बात कर रहे हैं। ये भाजपा वाले बहुत विकास की बात कर रहे हैं, जेडीयू वाले कर रहे हैं। मैं पूछ लेता हूँ, मैं भी जब यहाँ था जाम में फंसा हूँ, मैं भी 45 मिनट जाम में। मेरा सुन लीजिए, सिवान में इस बार भय की बातें नहीं होगी, भय की राजनीति नहीं होगी, विकास की होगी। ये बताइए, एक ढाला है सिसवन ढाला, 45 मिनट में फंस गया जाम में, तमाम लोग हैं, बीमार हैं, वो फंस जाते हैं। एक आरओबी नहीं बना, रेल ओवर ब्रिज नहीं बना, आपके सांसद से, आपके नेताओं से, आपके लोग यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। ओम प्रकाश यादव जीते, कविता सिंह जीती, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, काम हो रहा है, एक दिन में पूरे देश में ओवरब्रिज नहीं बन जाएगा। अरे भाई, मेन चौराहा मेन मेन आंदर ढाला पर बन गया है, मैरवा में बन गया है, 2 बाकी है, ये कचहरी और जो सिसवन, वो भी अभी तुरंत इस नया सरकार बनेगी, बन जाएगी। और जो सिसवन ढाला का जो बात कर रहा है लोग, सिसवन ढाला हिचक के हचक के बोल रहे हैं, हिचकोले लेकर बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, लेकिन अगर प्रत्याशी अगर नहीं आए तो हारेगी। सिवान की जनता माननीय संसद को हराने जा रही है। इनके द्वारा एक भी काम सही से नहीं। चुनाव नहीं होगा सिवान में, सिवान 4 लाख वोट से नहीं, 50 लाख वोट से हार कर जाएगी यहाँ से। अगर बढ़िया आदमी का चुनाव नहीं होगा तो यहाँ तो सरकार हारेगी। ये पलटू सरकार, आम जनता से पूछ लेते हैं, ये तमाम तरह की बातें हैं। ये जनता जो कौन बनेगा प्रधानमंत्री के शो से सिवान मतलब सीमा से बाहर है, आप बताइए क्या? अच्छा कॉन्फिडेंस नेता और टैलेंट नेता, जिस तरफ तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, 17 महीने में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी देने वाली, अच्छा नौकरी देने वाली, माने शिक्षित, 9वीं फेल कहते हैं, 9वीं फेल होकर 2.5 लाख सिवान में पूरी बिहार को नौकरी दिए। तेजस्वी का जलवा है, तेजस्वी की जलवा है। क्या कह रहे हैं?
मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बनेंगे। राहुल गांधी। राहुल गांधी महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप बताइए साहब। प्रधानमंत्री कभी भी नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्योंकि देश से लेकर विपक्ष के उसको मजबूत विपक्ष है नहीं, विपक्ष उसके सामने मुद्दा कोई नहीं रखता है। हाँ, मोदी जी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन यहाँ की मौजूदा सांसद बदल जाएंगी। माननीय हेम नारायण शाह को टिकट दिया जाए, हम उनके पक्ष में हैं, हम उनके साथ रहेंगे। बहुत आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सिवान का विकास, सिवान के विकास करिए, आप छोड़िए सिवान का विकास करिए, ठीक है। सिवान में आज तक कोई विकास नहीं किया, हम भाजपा जीतेंगे। अच्छा नेता जा रहे हैं, विकास अच्छा नेता जा रहे हैं जो विकास कर। ठीक है, चलते हैं मंच पर, देखते हैं श्याम बहादुर सिंह। श्याम बहादुर सिंह से बात करते हैं जो पूर्व विधायक हैं जेडीयू के। आप बताइए विधायक जी, ये इतना विकास होता तो आपके मौजूदा सांसद का इतना विरोध क्यों होता? हम तो यह कहे पहले शांति देखिए कि पहले कार्यक्रम भई रहे, लेकिन इतना ना हल्ला गुली हो जाता है। हल्ला गुल्ला तो होते रही, लेकिन शांति से सबकर बात सबे सुनो। अब चचा जो है कह रहे हैं शांति से, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री में मौजूदा सांसद कविता सिंह को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, और शहाबुद्दीन का जलवा अभी भी बरकरार है, कम नहीं हुआ है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कल 5 बजे शाम में आप देखिए छपरा से मेरे साथ एबीपी न्यूज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।